बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं हूं मुस्तफा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी, थोड़ी सी ये तबीयत भी मत खांजे कि 2 दिन से, और उस तरह व्लॉग नहीं कर सका बहुत ज़्यादा। तो आज अभी करना चाह रहा था रात को भी, तो कुछ बस बुखार और कुछ इसी तरह ही, तो माजरत जी थोड़ा सा लेट। तो थंबनेल पर जी आपने पढ़ा होगा फुल कोर्ट फैसला, जमहूरियत की मजबूती, पार्लियामेंट, फतेह आलम, और अब आगे क्या होगा। नाज़रीन, जैसे कि आपको याद होगा कि तकरीबन कुछ अर्सा पहले जब ये समात शुरू हुई, तो पहले एपिसोड में तकरीबन 3 एपिसोड मैंने फुल कोर्ट के हवाले से किए थे, और अपने यानी जो मेरा विजदान था या जो मेरा कंपैरिजन था वो मैंने देने की कोशिश की। और उसके बाद यानी कुछ आपसे यानी बातचीत हुई, तो जो लास्ट एपिसोड था, ठीक है जी, उसमें मैंने जो है वो आपको बताया कि मेरा क्या यानी विजदान कह रहा है कि इसमें ये एक ह्यूज मेजॉरिटी के साथ फैसला आएगा। और मैंने आपको 10-5 या 11-4 का यानी यानी बताया था कि मेरा यानी माइंडसेट ये कह रहा है कि जो मैं यानी जजेस के रिमार्क्स देख रहा हूँ और एक जो माइंडसेट देख रहा हूँ, कि उसके हिसाब से मुझे यानी ऐसा लग रहा है कि एक ह्यूज मेजॉरिटी के साथ आएगा। और मैंने उसमें ये भी अर्ज की थी कि हो सकता है कि किसी शिक पर, एक आध शिक पर, जैसे ये मामला है अपील वाला, ठीक है जी, दोबारा अपील वाला, कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। तो आप पीछे बैक पे जाकर मेरी ये 3 इलाक सुने, उसमें मैंने आपको यानी ये चीज़ बताया अपने विजदान के मुताबिक। डेफिनेटली काफ़ी मामला हैं जो यानी काफ़ी अर्सा से यानी चल रहे हैं यहाँ पर, तो काफ़ी चीज़ों को फिर जो मोअज़्ज़ज़ जाई साहबान होते हैं उन्होंने देखना होता है, और यानी ऐसा फैसला देना होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो, बशर्ते जज कॉन्स्टिट्यूशन हो। यानी ये पहला एक, यानी ये तकरीबन जब का ये खलवाड़ शुरू हुआ था, ये 2011-12 से साकिब नसार से लेके ये लास्ट टाइम तक, तो वो तो सानू आदत पै गई सी, पहले ही पता होता सी कि जनाब फैसला की होना है, तो जज केड़े होने हैं, तो उन्होंने फैसला की होना है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ जनाब के जो जमहूरी जज है, मैं यही कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशनल जज, उन्होंने फैसला किया और एक ह्यूज मेजॉरिटी के साथ बता दिया कि जो पार्लियामेंट है वो फतेह आलम है, और यानी पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है, ये जो सिविलियन सुपरमेसी की तरफ जो कदम है, यानी वो हमें बढ़ाना होगा। अच्छा, आपको याद होगा कि मैं तो खैर ये 2016-17 से एक चीज़ लिख रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास, बल्कि ये चीज़ मेरे माइंड सेट में 2019 में आई थी कि 30 नवंबर 2026 जो है वो मेरे विधान के मुताबिक पाकिस्तान में मुकम्मल जो दस्तूर की बहाली होती है, यानी वो करनी पड़ेगी, इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो ये बातें मैंने उस वक्त की जब इमरान खान साहब जो हैं वो यानी अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, तो मैंने ये आने वाला वक्त उस वक्त यानी प्रेडिक्ट कर दिया था। छोटे छोटे कॉलम्स भी फेसबुक पे लिख के दोस्तों के व्लॉग्स में मैंने कमेंट्स भी दिए, तो अब यानी एज ए प्रूफ वो सारी चीज़ें पड़ी हुई। तो ऐसा है जी कि ऑल क्रेडिट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जेडे पाकिस्तान के जज हैं, ठीक है जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जज है। मैं हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, और यानी आप यानी सुनते हैं, आप देखते हैं, यानी मेरी यानी बातों में भी आप देख रहे होते हैं। मैं ये कहूँगा जी कि ए होती है सुप्रीम कोर्ट, ये होते हैं चीफ जस्टिस, ठीक है जी, कि जो ये कह रहे हैं कि यार मुशावरत से शरीयत में क्या हुक्म है, कुरान के असूल देखें, हदीस पाक की तरफ आप जाएं तो मुशावरत फरमाई गई है, ठीक है जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे यानी जब आप तशरीफ फरमा थे सहाबा कराम के दरमियान में, तो मैंने तारीख में पढ़ा कि कई फैसलों पर उन्होंने अपने फैसले पर दूसरों को फोकियत दी। खुलफा राशिदीन के आप अदवार पढ़ लें, देख लें, सुन लें, उसमें भी आपको पता लगेगा कि उन्होंने एक कंसेंसस के साथ सिस्टम चलाया। तो डेमोक्रेटिक जो एक माइंड है वो तो अल्लाह ताला का भी एक डेमोक्रेटिक माइंड है ना, कि पूरी दुनिया को वो जनाब बिल्कुल बराबरी और सलाहियत के मुताबिक यानी वो चला रहा है और वो फैज भी दे रहा है। तो सेम लाइक डैट मैं ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान में गंद खलवाड़ ये जस्टिस मुनीर से स्टार्ट हुआ था, और लास्ट ये जो हम ख्याल और उमर था बंदयाल, और जिस किस्म का गंद और यानी मुल्क को यानी जिस तरह यानी नुकसान पहुंचाया गया, जो शदीद काबिल मजम्मत है, काबिल नफरत है, मैं ये समझता हूँ।
عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، عوام کے مسائل کو نہیں حل کیا گیا. تو قاضی صاحب جب کہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کئی 100 کیسز جو ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، باقی لگے ہوئی ہیں، اور جو ججز ہیں وہ جناب تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں پارلیمنٹ کو مانا گیا. میں یہاں سب سے پہلے تعریف کروں گا جو ہمارے سپہ سالار ہیں جناب جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب، بہت ہی قابل احترام ہے. اور میرے لیے جو میں جمہوریت پسند آدمی کہ کوئی بندہ جمہوریت کی بات کرے گا تو آپ یقین کیجئے کہ میں آؤٹ آف دا وے بھی جا کے یعنی احترام ایکسٹرا اس کو آپ خوش آمد اگر تسی نہ دیندے ہو جو اکثر لوگ کہتے ہیں تو تہاڈی مرضی بھائی. میں سر کو سلوٹ کروں گا کہ پہلی سپیچ میں نے ان کی سنی، وہ جب کمیٹی میں تشریف لائے وہاں انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہی کہا جی ایسی چلنا ہے پارلیمنٹ کے پیچھے. پورے پاک فوج کا جو ادارہ ہے یہ اس کی کولیکٹیو وزڈم ہے، انہوں نے ایک مائنڈ بنایا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کے پیچھے چلنے کی بات کی. اس کے بعد پارلیمنٹ کے ایک اجلاس میں محترم موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ تشریف لائے، باقیوں کو بھی بلایا گیا لیکن کچھ اپنی مصروفیت کچھ اونجے نہیں آئے، ظاہر سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس پر سطحی مائنڈ لوگوں نے بڑی جو ہے نا، تو میں نے اس وقت بھی لاگ میں یہ کہا تھا کہ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان نے پارلیمنٹ میں جا کر پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو ماننے کا ایک اندیہ دیا ہے. اسی طرح جو آپ کے سپہ سالار ہیں، دیکھیں نا ابھی ہم ان کو کیسے ڈسکس نہ کریں. پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے جناب وائلیشنز کی، ٹھیک ہے جی، اور پارلیمنٹ کو نہ ماننے کی. اب جن لوگوں نے شروعات کی ہیں، اور میں تو ہمیشہ سے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان لوگوں کو لے کے آئی ہے، اس قوم کو خدا نے ترس آیا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ایک ایسے لوگ آ گئے جن کا ایمان ہی خدا کے بعد جمہوریت اور کانسٹیٹیوشن پر ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا یعنی سائن ہے. اور میں نے کافی چیزیں پریڈکٹ کی ہیں 2024 2025، ٹھیک ہے جی، کہ اسی دوران میں نے اداروں کی بات کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاک افواج اور ہمارے جو ادارے ہیں کہ کس طرح وہ کانسٹیٹیوشن پر کاربند رہیں گے، اور آئندہ 20 سال تک آپ کو یہ خوبصورتی نظر آئے گی اور پاکستان آپ کو ریپڈلی ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے. جس کی بنیاد یہ عظیم لوگ ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی کھل کے بات کی ہے، ٹھیک ہے جی. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر ملک میں کوئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں بارڈر پر یہاں پر تو یار وی آر ریسپانسبل. دیکھو کسی نے آج تک کہ کہنے دی ہے توفیق نہیں ہوئی، لیکن ہماری یہ لاٹ کہہ رہی ہے، عوام کی فلاح و بہبود کی بات کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، دیکھیں یہ عوام کی فلاح و بہبود کی بات کرنا ان کی لوگ کہتے ہیں نا ڈومین میں نہیں آتا، لیکن اب کسی نے تو وہ یعنی رول پلے کرنا ہے، ایک فاؤنڈیشن بنانی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہ جو کانسٹیٹیوشنل ججز ہیں، اور اس میں یعنی آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جو میرا ایپیسوڈ تھا اس میں نے جہاں پر یہ سارے کانسٹیٹیوشنل جج ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے لے کر محترمہ جسٹس مسرت اللہ صاحبہ تک، تو میں نے ایک چیز پریڈکٹ کی تھی. اس کے علاوہ میں نے اعجاز الحسن، منیب اختر، مظاہر علی نقوی، شہد وحید اور عائشہ ملک کے متعلق جو ورڈکٹ دیا وہ 100% ثابت ہوگا. اسی طرح میں نے جو معزز جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور حسن رضوی صاحب ان کے متعلق جو میں نے یعنی بات کی اور ان کا مائنڈ سیٹ بتایا، وہ دیکھیں وہ 100% یہاں پر ثابت ہوا. اچھا یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ خوبصورتی کیا ہے کہ وہ جو عمر عطا بندیال کے دور میں اور ثاقب نثار نے جو ایک یہاں پر ایک جڑا کھلواڑ شروع کیتے سی اور پیچھے کچھ دستوری مجرم تھے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یعنی متنازع ترین ادارہ بنا دیا تھا. اب یہاں پر دیکھیں ذرا غور کریں آپ کہ پہلا فیصلہ جو سپریم کورٹ پروسیجر یعنی جو ایکٹ ہے یعنی اس پر جو آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر یعنی ایکٹ ہے، اس پر جو ہے وہ 10 پوائنٹ سے 10 میں سے 2 ججز محمد علی مظہر صاحب اور حسن رضوی صاحب جو ہیں معزز، وہ اس سے پہلے ہم خیالوں کے ساتھ یعنی کنسیڈر کیے جاتے تھے، اور وہ جو انکانسٹیٹیوشنل فیصلے ہو رہے ہوتے تھے وہ جن کیما ہوئے گا جب اپیلاں لگن گیا نا، جو میں نے کہا تھا کہ سارا کھلواڑ گن صاف ہوگا، وہ ابھی آپ آنے والے 1 مہینے میں دیکھیں گے کہ بندیال کے دور میں جتنے انکانسٹیٹیوشنل ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں ریورس ہوں گی. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتائی ہے. تو ابھی لوگ بڑے خوش تھے جی کہ وہ کئی لوگ
क्योंकि कानून की समझ नहीं कि जी उन्होंने कहा जी पिछला कोई अपील नहीं होगी, ये नहीं होगा तो फलान, मतलब इसको समझ नहीं सके कि शायद बंदयाल ने जितने वो फैसले किए हैं ये पार्लियामेंट एक्ट आने के बाद, ये प्रोसीजर, ये सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है आने तो बाद जी उन्होंने शायद प्रोटेक्शन मिल गई है। ये आपको आने वाले दिनों में पता लगेगा कि जब ये अपीलें लगेंगी तो ये कैसे इनको किक आउट किया जाता है, इन नौस्तों को इस सिस्टम में ये जो फैसले हुई हैं। तो आप देखें कि वही एक तो मेरी प्रोडिक्शन के मुताबिक 10-5 का वो फैसला आया और मोहम्मद अली मजहर साहब और हसन रिजवी साहब जो उन्होंने रियलाइज किया और वो पार्लियामेंट के साथ और अवाम के साथ खड़े हुए और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हुए। एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, उसके अलावा मुज़ाहिर अली नकवी और आयशा मलिक और शाहिद वहीद, वो उसी चक्कर पे रहे कि जितने क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे, आपको याद होगा तो मैंने उसमें भी आपको ये बताया था कि इधर उधर देखो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ये नहीं है, ना ही ये जो तावीलें दी जा रही हैं मेरे ये नजदीकी शायद तो मुझे नहीं लगता। ठीक है जी, तो आप देख लें कि बड़ी डिवीजन आई है। अच्छा, दूसरी खूबसूरती आप देखें, अपील देने का हक था, ये होती है डेमोक्रेसी, ये होती है जी ओपिनियन आपकी, कि जो दूसरा था अपील देने का हक 1843 की जो प्रोसीडिंग के खिलाफ, उसमें आप देखें याहिया अफरीदी साहब जो आजाद मंच जज हैं, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं, वो दूसरे तरफ चले गए और वहां 9-6 यहाँ भी मेजॉरिटी हुई। और तीसरा जो था कि जो यानी जो पुराने केसेस हैं यानी उस पर भी इस कानून का तलाक होगा, तो उसमें आप देखें कि हसन रिजवी साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब जो कि पहली 2 पोजीशंस में ये काजी साहब के साथ थे, ठीक है जी, और उन्होंने जनाब जाकर जो है वो दूसरी तरफ यानी जो उन्होंने बेहतर समझा। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा बैलेंस्ड किस्म का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, जजेस ने यानी बड़ा इम्पार्शियल होके, ठीक है जी, वो फैसला बाकी जिन्होंने अपनी जगह पे खिलौना सी, ठीक है जी, जिनको शौके अमरीयत या शौके होती है, ठीक है, वो उनका एक माइंड। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जज होते हैं, देखें यही खूबसूरती होती है एक लीडरशिप की कि वो लोगों को वन पेज पे लेके आते। तो आप देखें यहाँ आपको वो डिवीजन नजर नहीं आई, यहाँ पर एक पर्सनल ओपिनियन नजर आई है। मोहम्मद अली मजहर साहब को देख लें, हसन रिजवी साहब को देख लें, मोअज़्ज़िज़ जस्टिस अफरीदी साहब को देख लें, ठीक है जी, आप देखें कि सब ने खुलकर अपनी यानी ओपिनियन दी। और फिर एक खूबसूरती आखिरी बात कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शायद पहली बार ये है कि किसी बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय कुछ और है और बाकी जजेस कुछ और दे रहे हैं। तो आप ये देखिए कि 7-8 से यानी वो जो अपील देने का हक पुराने केसेस में, तो वो 8-7 से रद्द हुई है। तो 7 का जो यानी जो मज़ीद जजेस थे वो काजी फाइज ईसा साहब वाली साइड थी। तो आप ये देख लें कि यहाँ कोई प्रेशर नहीं था। दिस इज डेमोक्रेसी। अब आप बताएं कि रियासत कैसे इन जो हैं ये डिसीजन उन पर अमल नहीं करेगी जी, मनो अमल होगा और आगे भी जो आने वाले केसेस हैं यानी उन पर अमल होगा। तो जी ऑल क्रेडिट टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बड़ा जबरदस्त फैसला किया, अवामी फैसला किया। और आगे जनाब ये कि हुण अगे होर भी काफ़ी यानी लगे दिन फैसलाबाद धरना ये, और वो भी मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक होगा। और इसी के हवाले जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो लास्ट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप देखेंगे कि वो जितने इस दौरान जब ये स्टे दिया गया था उस दौरान जितने भी फैसले हुए हैं अब अपील में जाकर ये सब रिवर्स होंगे और यानी बेहतरी यानी आएगी और जो गंद है वो तकरीबन साफ हो चुका है। ये इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। इसी सिस्टम में मजीद अभी बात करनी है तो व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पाकिस्तान बच्चे बच्चे बेटे पर अपना करम फजल करे, रहम करे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगले व्लॉग।